हमास सहित चीफ फिलिस्तीनी सियासी गुटों ने जुमे को कहा कि वो इस बात पर राजी हुए हैं कि टेक्नोक्रेटों की एक आजाद कमेटी गजा जंग खत्म होने के बाद उसका इक्तदार संभालेगी। बयान में यह भी कहा गया कि सभी गुट फिलिस्तीनी तहरीक के सामने आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक साझा रुख अपनाने पर राजी हुए हैं। इसमें सभी ताकतों और गुटों से एक बैठक की अपील की गई है ताकि एक कौमी हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया जा सके और फिलिस्तीनी लोगों के एक जायज नुमाइंदे की शक्ल में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को बहाल किया जा सके। हमास पीएलओ का हिस्सा नहीं है, जिस पर उसके पुराने हरीफ फतह का गलबा है। एक जानकार जराये ने बताया कि हमास और फतह के वफूद ने गजा में अमेरिकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले पर चर्चा करने के लिए काहिरा में मुलाकात की। नाम ना बताने की शर्त पर जराये ने बताया कि दोनों फरीक आने वाले वक्त में बैठकें जारी रखेंगे और इजरायली सरकार के जरिए पैदा किए गए चैलेंजेस के मद्देनजर फिलिस्तीनी अबूरी मोर्चे को मुनज्जम करने पर काम करने पर राजी हो गए हैं। हमास फतह बातचीत के साथ साथ मिस्र के खुफिया चीफ हसन रशद ने प्रमुख फिलिस्तीनी गुटों के सीनियर अफसरान से मुलाकात की। इनमें हमास का इत्तेहादी इस्लामिक जिहाद, साथ ही फिलिस्तीन आज़ादी के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट और फिलिस्तीन आज़ादी के लिए पॉपुलर फ्रंट शामिल थे। दोनों ही पीएलओ के अंदर के गुट हैं। हमास और फतह के बीच सियासी दुश्मनी की तारीख रही है, जो 2006 के चुनाव के बाद कुछ वक्त के लिए लड़ाई में बदल गई थी और जिसने फिलिस्तीनी कौमी इत्तेहाद की कोशिशों में रुकावट डाली है। दिसंबर 2024 में वो जंग के बाद गजा के लिए एक कमेटी बनाने पर राजी हो गए हैं। इस समझौते में खासतौर से फतह के अराकीन के जरिए तनकीद की गई थी। हमास, जिसने 2007 में इस इलाके पर इक्तदार हासिल किया था, पहले ही साफ कर चुका है कि वो जंग के बाद हुकूमत नहीं करना चाहता, लेकिन उसने अपने लड़ाकों को गैर मुसल्लह करने की अपील को मुस्तरद कर दिया है।